आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। बुराड़ी क्षेत्र के जाने माने वरिष्ठ समाजसेवी कुलदीप चौधरी से आज हारे का सहारा मीडिया ग्रुप ने उनके बेटे निगम पार्षद अधिवक्ता गगन चौधरी के कार्यालय पर 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर मुलाकात की। केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सम्मान योजना, स्वास्थ्य योजना और बुराड़ी विधानसभा से संजीव झा की क्या स्थिति रहने वाली है 2025 विधानसभा चुनाव में पर विशेष चर्चा हुई। भाई कुलदीप चौधरी ने बेबाकी से मीडिया के सवालों के जवाब दिए, जिसे देखा और सुने जा सकते हैं। जनता के टैक्स के पैसों को जनता तक पहुंचाया। बुराड़ी में लोकप्रिय हो रही है महिला सम्मान योजना। झड़ौदा दिल्ली से हरीश तोमर की रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज चैनल। धन्यवाद। और उसमें अब 2 नई योजना आ गई, तो ये फ्री की योजनाएं जो है कहीं दिल्ली को जो है बर्बाद ना कर दे। आपको लगता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई है या पहले से काफ़ी डेवलप हो गई है? जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, अनऑथराइज कॉलोनियों में लगभग 80% रोड बन चुके हैं। ये बर्बाद हो रही है या डेवलप हो रही है? डेवलप हो रही है। विपक्षी पार्टियां तो यही आरोप लगाते हैं कि फ्री देकर ये एक दिन दिल्ली का खजाना खाली कर देंगे। खिस्सा है बिल्ली खम्भा नोचे। इनके बस की कुछ भी नहीं है करना, और खामखा उल्टी सीधी बातें करना है। मैं कहना चाहता हूं कि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वह अन्य राज्यों में और पार्टियों की सरकार है। हमारी तो 2 राज्यों में ही है। आप करके दिखा दो। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक हित में। यही ईमानदार पार्टी का काम है, यही ईमानदार केजरीवाल का काम है। और मुख्यमंत्री जितने भी बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं या अन्य पार्टियों के, वो करके दिखा दें। इससे क्या साबित होता है कि ईमानदार सिर्फ केजरीवाल है, और बाकी मुख्यमंत्री आप समझ सकते हो कि कैसे होंगे, कि जनता का पैसा कहां जा रहा है उनका। और अरविंद केजरीवाल जी पूरा पैसा, जनता का पैसा जनता में लगा रहे हैं, चाहे स्कूल के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा या आपके रोडों के द्वारा, जो भी है। और जो बचता है उसके लिए घोषणा कर दी अभी कि जो आपका 2100 रुपए महिला सम्मान राशि में, ये इन्हीं का पैसा है, पब्लिक का पैसा इन्हीं के पास तो पहुंचा नहीं। और ये करके दिखाते बीजेपी वाले या अन्य पार्टी वाले, एक राज्य में करके दिखाते। पर जी दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों योजनाएं जो घोषित हुई हैं, जो दोनों योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो अवैध है। ये देखिए, ये 1000 रुपए पहले ही घोषणा हो चुकी है। जब ये जेल गए थे अरविंद केजरीवाल जी, उससे पहले ये कर चुके थे। इसको बढ़ा के 2100 किया जा रहा है, जिसको उन्होंने कहा कि हम जीतने के बाद इसको लागू करेंगे। 1000 तो हो चुकी है। ये अगर मोदी जी कहे कोई घोषणा तो वो सही। अभी राजस्थान के अंदर इन्होंने कहा कि 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, दे दिया सिलेंडर। आज जब भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की जुबान को बिल्कुल रजिस्टर्ड और पक्का मानती है, विश्वास करती है। आज मोदी की जुबान को कोई सच नहीं मानता। तो जी अधिकारियों ने जो विज्ञापन छपवा दिया है, तो आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? क्या ये सब ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन जो छपा है, जितने अधिकारी हैं ये सारी केंद्र की कठपुतलियां, उन पर प्रेशर में लेके और उनसे छपाया गया। अधिकारियों को भी आगे चुनाव के बाद जवाब देना पड़ेगा कि तुमने छाप कैसे दिया है। जिसमें कैबिनेट मीटिंग बैठ के अभी क्लियर हो चुका है 1000 रुपए वाला। और उन्होंने कहा है अरविंद जी ने कि जीतने के बाद तब 2100 किए जाएंगे। 1000 रुपए का 2100 बढ़ावा, 1100 रुपए और जोड़ के 2100 किए जाएंगे। उन्होंने ये बोला, इलेक्शन के बाद बोला है। 1000 रुपए हो गए हैं, लेकिन जो बोला है 1100 रुपए और बढ़ा के 2100 रुपए, वो इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद बोला है। अच्छा जी, सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पे क्यों नहीं ये योजनाएं ला रही? वहां पे क्यों नहीं करके दिखा रहे? एक राज्य में करके दिखा दे, दिल्ली जैसे, जो दिल्ली में सुविधा अरविंद जी ने दी, एक राज्य में करके दिखा दें तो फिर बोले। अन्य बोलने लायक नहीं बोलनी चाहिए। पहले करें, उसके बाद फिर बोलें। सर ये विपक्षी पार्टियां हैं जो कहा हुआ सरकारी खजाना बढ़ा है, और ये रेवड़ियां हैं। ये पब्लिक का पैसा पब्लिक को किसी न किसी रूप में दिया जा रहा है। अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे देश के भविष्य के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं।
अच्छी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश और आपके हरियाणा के पेशेंट यहाँ पे ना आए दिल्ली के हॉस्पिटलों में, तो हमारे दिल्ली वालों के लिए ये हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। ये अपने कम से कम हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के पेशेंटों को तो इलाज कर लें, जो सारे के सारे हमारे आसपास के सारे हॉस्पिटल घेरे पड़े हुए हैं। ये तो लागू कर देना चाहिए दिल्ली के अंदर कि कोई भी बाहर का पेशेंट आके इलाज ना कराए। मैं तो यहां तक कहूंगा, इनको पता लग जाएगा कि क्या हालात मची हुई है। और तो और जितने एनसीआर के दिल्ली के एनसीआर में है, उनके बच्चे तक दिल्ली के स्कूलों में आके सुबह पढ़ते हैं। अब जाके देखो बोर्ड पर, मैं आपको जगह देता हूँ, स्कूल बताता हूँ, गाजियाबाद तक के बच्चे आके दिल्ली में पढ़ रहे हैं। वो महिला सम्मान योजना में जी क्या क्या सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है और अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अभी जो महिला सम्मान योजना में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये पर महिला को देने के लिए घोषणा की है। इसमें 1000 रुपये पहले ही पास हो गए थे, जब ये जेल गए थे उससे पहले ही पास कर लिए थे। 18 साल से ऊपर कितनी भी उम्र हो, लेकिन वहाँ से आने के बाद भी इन्होंने सीधा 2100 कर दिया है, जो कि चुनाव के बाद में जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद में देना चालू। अब तक कितना रजिस्ट्रेशन अपने विधानसभा में हो चुका है? विधानसभा में करीब करीब 50 से 60 हजार के करीब हो चुका है। इसी तरह की एक और योजना घोषित हुई है बुजुर्गों के इलाज के लिए। जी, तो बुजुर्गों के इलाज के लिए ये योजना असल में है क्या, संजीवनी योजना? 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहन करेगी। अच्छा कुलदीप जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जो दिल्ली में लागू नहीं की गई, और ये संजीवनी योजना, दोनों में फर्क क्या है? उसमें लिमिट है कि 5 लाख तक की लिमिट है, वो भी फेल हो रही है। इसलिए अनलिमिटेड, चाहे 50 लाख खर्च हो, चाहे 20 लाख खर्च हो, जितना खर्च होगा वो दिल्ली सरकार देगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी इस बार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो है 11 साल केजरीवाल ने केवल लॉलीपॉप दिया है, काम कुछ नहीं किया है। आपको क्या लगता है? इनको लॉलीपॉप दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं वो करते हैं। चाहे आपका बिजली का हो, बिजली फ्री का हो, पानी फ्री का हो, महिलाओं के लिए बस फ्री हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, जितनी भी सुविधाएं जो बोला है अरविंद जी ने उससे बढ़ के करके दिखाया है। यही चीज है कि आज दिल्ली की जनता अरविंद जी की बात पे बिल्कुल सहमत है और यकीन करती है। और एक तरफ है कांग्रेस की, तो छोड़ो, कांग्रेस तो जीरो है, एक तरफ बीजेपी है। मोदी जी की योजना पे कोई भी आदमी विश्वास करने को तैयार नहीं। यही अंतर है मोदी जी में और केजरीवाल जी में। तो क्या लगता है इस बार कितने वोटों से मतलब मारेंगे इसे? 70 की 70 आ रही दिल्ली के अंदर, 70 के 70। लिख के रख लीजिए इस चीज को, और भारी बहुमत से इतिहास रच देंगे। और सर बुराड़ी से? बुराड़ी से पिछली बार हमारे लोकप्रिय विधायक जी संजीव झा 90,000, लगभग 90,000 से जीते थे। अब के डबल वोटों से जीत के जाए। अच्छा कुलदीप जी, एक सवाल और लेना चाहूँगा। यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा में एक प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित हो चुके हैं, बीजेपी का तो प्रत्याशी अभी घोषित ही नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस विधानसभा? कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहाँ से घोषित हुआ है उसकी लिए कोई चुनौती नहीं है। पीछे भी आपने कांग्रेस के देखे होंगे कि क्या रिजल्ट आया, अब तो उससे भी बदतर जाएगा। क्योंकि वो बुराड़ी का, अपना आपको बताता हूँ, बुराड़ी का नहीं, बुराड़ी के लोग ही उसके साथ नहीं, बाकी तो छोड़ो। बुराड़ी विधानसभा में आखिर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा इतने लोकप्रिय होने के कारण क्या है? हाँ, काम उन्होंने क्या करवाया? सबसे पहला काम है कि मीतभाषी, सबसे प्रेम करते हैं,
सर्व समाज को साथ में लेके चलते हैं, चाहे वो यूपी का या बिहार का या हरियाणा या पंजाब या कहीं का हो, वो सबको साथ लेके चलते हैं। उस विशेष तौर पे काम के ऊपर ध्यान देते हैं। मेरी ही वार्ड के अंदर करीब करीब 250 गलियां विधायक संजीव झा और निगम पार्षद गगन चौधरी ने मिलकर, जो कि 90% काम हो चुका है। सीवर है, पानी है, रोड है, आपकी नालियां हैं, सब लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है। तो जनता क्यों नहीं साथ लगेगी? अच्छा, एक कांग्रेस ने और घमंड नाम की चीज नहीं है उसमें। कांग्रेस ने एक एलिगेशन लगाया कि ये एलपीजी तो सेंट्रल की है, ये अपने खाते में कैसे डाल रहे हैं, हमारे विधायक जी कैसे डाल रहे हैं? ये एलपीजी दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार लैंडर वाली है, ठीक है, उनकी पीछे से ये तो देश के अंदर केंद्र है और केंद्र के अंदर दिल्ली है, तो ये तो सब कहने की बात है। एक बड़े साहब कुछ लोग आप बताओ, काट लेंगे हम बीच में। काट एक और है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पूर्वांचल से आते हैं, तो बुराड़ी विधानसभा में बाकी समुदाय के लोगों को एक थोड़ा सा असुरक्षा भी महसूस होता है कि भाई इस बार भी पूर्वांचली को टिकट दी गई है, कहीं न कहीं रोष देखने में आया है। तो आपका क्या कहना है, बार बार पूर्वांचली नेता को उतार कर मैदान में कहीं चौथी बार टिकट देना कहीं बाकी समुदायों को नाराजगी का वजह न बन जाए? देखो, हम हिंदुस्तानवासी, भारतवासी, जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद सिर्फ इसी में बांटते हैं। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांट रहे, फिर अब इस चक्कर में अब बिरादरियों को बांट रहे, आप पूर्वांचल हिमाचल बांट रहे हैं। ये देश के बारे में एक जुट क्यों नहीं सोचते? मैं ये सोच के परेशान हूँ कि जितनी बीजेपी के लोग हैं वो सारे के सारे बिरादरियों में, राज्यों में इस तरीके से क्यों डिवाइड कर रहे हैं देश को? सारा देश एक है और कोई कहीं से भी आगे लड़ सकता है। काम करने वाला चाहिए, जो काम करने की जिसकी भी इच्छा होगी, जो काम कर सकता है वो आगे बढ़ेगा, जिसमें काबिलियत होगी। ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो बार बार हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल लगाते हैं। क्यों? मेरे भारत के बेटे हैं सब, और आज दिल्ली के अंदर हम सब लोग आके यहाँ पे आके बसे, और आज हम सब पूरा सबका परिवार आज दिल्ली है। जैसे बुराड़ी के अंदर जो बसे हैं आके, आज हमारा परिवार सब एक है। हम भी उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई हिमाचल से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई राजस्थान से, सब आके जो हम आके बसे हैं। एक घर मेरा, एक दूसरे का, अब हम सारे भाई भाई, और पहले भी भाई भाई थे। ये तो इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने इस तरीके से हमें बांटने की कोशिश की, हम नहीं बंटने वाले। चौधरी साहब, आपके वार्ड की बात करें तो आपको क्या लगता है, कहते हैं विधायक जी को चौथी बार आने के बाद घमंड हो गया है, तो आपके वार्ड में क्या लगता है, आपके वार्ड में आते हैं कितना काम हुआ है आपके वार्ड? ये सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जब भी इस तरीके से बोल रहा है कि घमंड होगा, विधायक जी को घमंड ही तो नहीं है, यही उनका श्रेय जाता है जीत के लिए, और यही रिकॉर्ड तोड़ उनको मिलने जा रही है। और मेरे यहाँ पे करीब करीब 2500 गलियां जो लगभग बन के तैयार हो गई है, इससे ज्यादा और क्या काम कर सकते हैं? चौधरी साहब, अपने संजीव झा विधायक बुराड़ी विधानसभा से 12 साल से विधायक हैं, और 11 साल से विपक्षी पार्टियां कहें या आम जनता कहें तो ये सूचना रहती है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर से बहुत नाराज है। इस बार क्या रहने वाला है? एक बार फिर केजरीवाल, एक बार फिर संजीव झा, इसमें क्या कहेंगे? राजनीति के अंदर कुछ चलता है इस तरीके से कि कुछ लोग छूट जाते हैं और कई लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जो जुड़ जाते हैं उनको नहीं दिखाते, जो छूट जाते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि जो भी हमारा साथी रूठ रहा है या किसी चीज में नाराज है, हम उसको पार्टी के साथ, हर चुनाव में उनका एक रिकॉर्ड बनता रहा है, इस बार क्या रहेगा? हम साथ लेके आए और रिकॉर्ड वो अब की बार भी डबल करके जा रहे हैं। ये आप देख लेना, जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा सामने बता देगा कि पिछली बार 90 से जीते थे, अब की बार डबल हो जाएगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ जो आम आदमी पार्टी है उसके जो प्रतिद्वंदी हैं तो उसमें कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं है, तो इसका क्या कारण है सर, इनका इतना मतलब ग्राफ नीचे आने का? कांग्रेस योगी 15 साल यहाँ पे रही
लेकिन इतना घमंड होगा, लेकिन उनका घमंड नहीं टूट रहा अभी तक। हम भी कांग्रेसी हैं, जी, जन्मजात कांग्रेसी, लेकिन इनका घमंड इस तरीके से है कि इनकी घमंड नहीं टूट रहा बिल्कुल भी। इंसान को नहीं समझते, इंसान किसी गरीब को तो ये समझते हैं ये बस कुछ नहीं है, जीरो है। तो इनका घमंड अभी टूटेगा, खत्म हो जाएगी जब तक कांग्रेस, जब इनकी आंखें खुलेंगी। कांग्रेस कहीं नहीं आ रही, पूरी दिल्ली के अंदर जीरो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी मन लाई